श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव एवं वंदनीय माता जी दोनों एक ही थे। वे शांति कुंज को अपना स्थूल शरीर बताया करते थे। जो भी उनके पास आया कभी भी खाली हाथ नहीं लौटा। उनका संपूर्ण जीवन तप और साधना से परिपूर्ण था। स्वजनों को वे आध्यात्मिक विभूतियां प्रदान करना चाहते थे, पर लोग उनसे लौकिक चीजें ही मांगते रहे। इस पर प्रायः दुखी होकर वे कहा करते थे कि आप लोग बच्चे ही बने रहेंगे, बस लॉलीपॉप या टॉफी ही मांगते रहेंगे। परिजनों से पूज्य गुरुदेव बार बार आग्रह करते रहे कि अपनी पात्रता विकसित कीजिए, अंतरंग जीवन परिष्कृत कीजिए। इतना कर लेने वालों के लिए उनका आश्वासन है, आपको भक्ति चाहिए, शांति चाहिए, हम ला कर देंगे, अपने में से काट कर दे देंगे। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हमारे गुरु ने हमको जो शक्ति सिद्धि दी है वो हम आपको दे देंगे। आप यकीन मानिए, बाप अपनी संतान को अपनी संपदा काट कर दे सकता है। हम आपको अपना पुण्य काट कर दे देंगे। आप तो बस एक काम कर लीजिए, अपना परिष्कार कर लीजिए, अपनी पात्रता विकसित कर लीजिए। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी की कृपा हमेशा अपने बच्चों पर बनी रहती थी और आज भी बनी हुई है। आइए सुनते हैं उनकी कृपा के, उनके संरक्षण के, गायत्री परिजनों से उनके कुछ संस्मरण। मैं पेशे से अध्यापक था एवं हिंदी, अंग्रेजी व संस्कृत विषय पढ़ाया करता था। पढ़ने के साथ मुझे स्वाध्याय में भी बहुत गहरी रुचि थी। मैं हिंदी साहित्य के अच्छे लेखकों के उत्कृष्ट उपन्यासों को अवश्य पढ़ता। धार्मिक ग्रंथों में भी मेरी रुचि थी। मैं अखंड ज्योति पत्रिका भी मंगाता था, किंतु मेरे पास पढ़ने की सामग्री इतनी उपलब्ध थी कि अखंड ज्योति की मैं अवहेलना कर जाता, उसे बहुत अधिक महत्व नहीं देता। कारण स्पष्ट था, मैं उसे एक साधारण पत्रिका भर समझता था। उसमें चिंतन को झकझोरने वाली चेतना भी गुथी हुई है, इससे पूर्णतः अनभिज्ञ था। मुझे अच्छी तरह याद है, वो सन 1960 दिसंबर माह का एक दिन था। मेरे पास पढ़ने के लिए उस दिन कुछ नहीं था। स्वाध्याय प्रिय तो था ही, इसीलिए उस महीने की अखंड ज्योति पत्रिका उठा ली और पढ़ने लगा। और मैं उसमें ऐसा खो गया कि पता ही नहीं चला कि वो कब समाप्त हो गई। एक बैठक में ही पूरी पत्रिका पढ़ डाली। पढ़ने के पश्चात मुझे बड़ी आत्मग्लानि हुई। इतनी विलक्षण पत्रिका की आज तक उपेक्षा क्यों करता रहा। मैं तुरंत श्री विश्वनाथ तिवारी के पास पहुंचा, जो मुझे पत्रिका देते थे। मैंने उनसे पूछा कि उनके पास ये पत्रिका कब से लेके कब तक की उपलब्ध है। उन्होंने बताया सन 1958 से अब तक की। मैं सारी पत्रिकाएं उनसे लेकर अध्ययन करने लगा। पत्रिकाओं के सारे अंक पढ़ने के पश्चात मैंने ये समझा कि ये व्यक्ति जो अखंड ज्योति लिखते हैं एक साधारण साहित्यकार व पत्रकार नहीं, अपितु एक आध्यात्मिक पुरुष हैं। उनसे मिलने का निर्णय किया। मैंने अपना यह विचार तिवारी जी के सामने रखा। वे कहने लगे कि अब गुरुदेव मथुरा से हरिद्वार जाने वाले हैं। जाने से पूर्व 4 स्थानों पर सहस्त्र कुंडीय गायत्री महायज्ञ कर रहे हैं। फरवरी माह में महासमुंद आने वाले हैं। उनके दर्शन आपको वहीं होंगे। जिस दिन पूज्य गुरुदेव आने वाले थे, उस दिन मैं और विश्वनाथ जी उनके स्वागत के लिए पहुंचे। तिवारी जी ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। मैंने केवल दोनों हाथ जोड़ लिए। पूज्य गुरुदेव का दुबला पतला शरीर, खादी का धोती कुर्ता, चेहरे पर दाढ़ी मूछों का अभाव, उनके इस व्यक्तित्व से मैं जरा भी प्रभावित नहीं हुआ। दूसरे दिन तिवारी जी मुझे लेकर ज्वाला प्रसाद शर्मा जी के यहाँ पहुंचे। वहां गुरुदेव एक कुर्सी पर बैठे थे। सामने कुछ दर्शनार्थी थे। हम लोग भी एक कोने में बैठ गए। पूज्य गुरुदेव ने एक एक करके सबका हालचाल और कुशल क्षेम पूछी। जब मेरी बारी आई तो गुरुदेव ने पूछा, बेटा तू कैसे आया है? मैंने कहा, मैं आपके दर्शन के लिए आया हूँ। यहाँ मैंने थोड़ा झूठ बोला था। दर्शन तो बहाना मात्र था। वास्तव में मैं उनकी परीक्षा लेने आया था और मन में पूरी प्रश्नावली भी तैयार थी। सामान्य व औपचारिक बातचीत के बाद पूज्य गुरुदेव अगले परिजन से बात करने लगे।
मैंने सोचा, अरे मैंने तो प्रश्न पूछा ही नहीं कि आत्मा क्या है। ये विचार आते ही एक तीक्ष्ण दृष्टि गुरुदेव ने मुझ पर डाली व उस परिजन से बात करते करते इसका उत्तर दे दिया। मैंने सोचा, यही तो मेरे प्रश्न का उत्तर है, पर हो सकता है ये केवल संयोग मात्र हो। मेरे मन में अगला प्रश्न आया, परमात्मा क्या है? अगले परिजन से बातचीत के दौरान पूज्य गुरुदेव ने इसका भी उत्तर दे डाला। तब मैं चौंका, तनिक सतर्क हुआ। मेरे मन में प्रकृति, पुरुष, प्रारब्ध एक एक करके कई प्रश्न उतरे। सभी का उत्तर पूज्य गुरुदेव ने दूसरों से बातों बातों में दे दिया। मैं आश्चर्यचकित था। मेरा दंभ, मेरा अभिमान चूर चूर हो चुका था। उस दिन मैंने समझा कि केवल किसी की वेशभूषा देखकर उसके बारे में कोई मान्यता नहीं बनानी चाहिए। ये व्यक्ति तो कोई सिद्ध महापुरुष लगते हैं जो मेरे मन की बात जान जाते हैं। मैंने मन ही मन उनको दंडवत प्रणाम किया। अब तक भोजन का समय हो चुका था। पूज्य गुरुदेव भोजन करने चले गए। विश्वनाथ जी ने मुझे भी भोजन करने के लिए कहा, किंतु मैंने मना कर दिया और वहीं बैठा रहा। पूज्य गुरुदेव भोजन के पश्चात फिर आए और कुर्सी पर बैठकर उसी प्रकार लोगों से बातचीत करने लगे। मेरे मन में जो प्रश्नों का बवंडर था, सबका उन्होंने एक एक करके समाधान कर दिया। मैं हतप्रभ था और सोच रहा था कि आज मैं इन देव पुरुष के दर्शन करके निहाल हो गया। अपने भाग्य को सराह रहा था कि मैं किन घड़ियों में पैदा हुआ था कि ऐसे दिव्य पुरुष के दर्शन और सानिध्य का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तब से मैं पूज्य गुरुदेव के पीछे पागल सा हो गया। उनके कार्यक्रम जहाँ कहीं होते मैं वहाँ पहुँच जाता। सन 1971 में मथुरा से विदाई के समय मैं उनके साथ मथुरा से शांतिकुंज हरिद्वार आया। इसके बाद से सूक्ष्मीकरण साधना तक शांतिकुंज में जितने प्रशिक्षण शिविर आयोजित हुए, सब में हिस्सा लिया। सन 2000 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर समय दान के लिए शांतिकुंज आ गया। तब से लेकर आज तक वहीं अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। प्रस्तुति ठाकुर विद्यानाथ सिंह, शांतिकुंज, हरिद्वार। मिशन से मेरा प्रथम परिचय तब हुआ जब मेरे ही क्षेत्र खरदुरी, जिला श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश में 51 कुंडीय गायत्री महायज्ञ हो रहा था। श्री राम सागर मिश्र जी की सलाह पर मैंने भी उस यज्ञ में हिस्सा लिया। इससे मुझे मिशन और पूज्य गुरुदेव के बारे में जानने का अच्छा अवसर मिला। लोगों से सुना था कि पूज्य गुरुदेव अपने लिए वज्र से भी कठोर, किंतु दूसरों के लिए अत्यंत सहृदय एवं उदार हैं। वे एक सिद्ध महापुरुष हैं। उनकी जिह्वा में सरस्वती विराजती हैं। जो वे कहते हैं वो हो जाता है। इन सब बातों को सुन सुनकर मुझे उनके दर्शनों की तीव्र अभिलाषा जागृत हुई। मैं उन दिनों अखंड ज्योति भी पढ़ता था। वो भी मुझे बार बार प्रेरित करती थी कि इस प्रकार की मर्म स्पर्शी और उच्च कोटि की आध्यात्मिक बातें लिखने वाला महापुरुष आखिर है कौन। तनिक मैं भी तो उनके दर्शन करूं। अपनी इस इच्छा को मैं अधिक समय तक दबाकर नहीं रख सका और अगले ही वर्ष अर्थात जुलाई 1986 में शांति कुंज के लिए चल पड़ा। 16 जुलाई 1986 को गुरु पूर्णिमा थी। पूज्य गुरुदेव प्रवचन देने के लिए मंच पर पधारे। वो कह रहे थे, भाइयों, ये समय बड़ा असाधारण है। ऐसा समय करोड़ों वर्ष बाद कभी कभी ही आता है। इसे भागवत मुहूर्त कहते हैं। इस वेला में भगवान की शक्ति बड़ी तेज गति से कार्य करती है। इसमें थोड़ी सी शक्ति और साधन से भी बहुत कुछ पाया जा सकता है। इसलिए आप लोग भी भगवान की इस खेती में बीज बोएं। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि वह बीज निरर्थक नहीं जाएगा। वो 4 100 गुना होकर वापस लौटेगा। साधारण कृषि में तो कई बार मौसम की प्रतिकूलता से फसल चौपट हो जाती है, किंतु यहाँ ऐसी बात नहीं है। भगवान के खेत में बोया गया बीज यदि निम्न कोटि का भी है तो भी इस समय वो लहलहाती फसल देने में सफल होगा। नुकसान का तो प्रश्न पैदा ही नहीं हो रहा है। उनका ये उद्बोधन सुनकर मैंने भी निश्चय कर लिया कि अब मैं गायत्री परिवार का हिस्सा बनूंगा और भगवान के खेत में फसल उगाऊंगा। जाने का समय आया तो गुरुदेव से मिला और अपना मंतव्य बतलाया कि मैं जा रहा हूँ। उन्होंने कहा, ठीक है बेटा, जा, तेरे सामान की
तेरे स्वास्थ्य की, तेरी गृहस्थी की देखभाल मैं करूंगा, तू तो बस मेरा काम कर। मैंने कहा, जी गुरुदेव, और माथा उनके चरणों से लगाया एवं उनके कक्ष से नीचे उतर आया। मैं घर जाने के लिए स्टेशन पहुंचा। मेरी ट्रेन रात में थी। ट्रेन समय पर आ गई। मैं दूसरे दिन प्रातः लखनऊ चारबाग स्टेशन पहुंचा, उतरा और रिक्शे से घर चल पड़ा। तभी मुझे होश आया कि मेरा सामान तो स्टेशन पर ही छूट गया है। मैंने उस रिक्शे वाले को वापस स्टेशन चलने को कहा। वहां आकर सामान को बहुत ढूंढा, कहीं नहीं मिला तो उद्घोषणा करवाई, लेकिन फिर भी सामान का कोई सुराग नहीं मिला। स्टेशन से बाहर आया। मेरी परेशानी देख एक व्यक्ति पास आया और पूछा, क्या बात है? मैंने अपने खोए सामान की जानकारी दी। उसने अपने पास में रखे सामान की ओर संकेत कर पूछा, ये सामान कहीं आपका तो नहीं है? मैंने चहक कर कहा, हाँ हाँ, ये मेरा ही है। मैं सामान उठाने लगा और जब तक पलटा कि उसे धन्यवाद दूं, वह व्यक्ति जा चुका था। बहुत खोजा पर नहीं मिला। तब पूज्य गुरुदेव का वह आश्वासन याद आया जो उन्होंने मुझे आते समय दिया था, तेरे सामान की, तेरे स्वास्थ्य की, तेरी गृहस्थी की देखभाल मैं करूंगा, तू तो बस मेरा काम कर। ये स्मरण कर आंखों में आंसू आ गए कि पूज्य गुरुदेव को इस तुच्छ कार्य के लिए भी यहाँ आना पड़ा और मेरे सामान की देखरेख करनी पड़ी। इस तरह पग पग पर उनका संरक्षण मिलता रहा। किंतु 1993 के लखनऊ अश्वमेध यज्ञ की घटना ऐसी थी जो आज तक अविस्मरणीय बनी हुई है। यज्ञ से कुछ दिन पूर्व की घटना है। मेरी पत्नी को टीबी हो गया था। करीब 1.5 माह तक उपचार चला। चिकित्सक ने 1 वर्ष तक इलाज कराने को कहा था, किंतु इसी बीच अश्वमेध यज्ञ आ पड़ा और मैं पत्नी को लेकर लखनऊ आ गया। इंजेक्शन की दवा साथ लाया था। अश्वमेध यज्ञ में मेरी ड्यूटी सुरक्षा में लगी। यज्ञ स्थल में चिकित्सा की अच्छी व्यवस्था थी। मैंने पहले दिन पत्नी को सुई लगवा दी, लेकिन दुर्भाग्यवश बाकी के डिस्टिल वाटर की शीशियां सामान में दबकर टूट गई। दूसरे दिन इंजेक्शन लगवाने पहुंचा तो डॉक्टर ने डिस्टिल वाटर मांगा। मेरे मना करने पर उन्होंने कहा, यहाँ भी नहीं है, शहर जाकर खरीद लाइए, तभी सुई लगेगी। लेकिन यज्ञ कार्य की व्यस्तता के कारण मैं शहर न जा सका। नतीजा, पत्नी को इंजेक्शन नहीं लग सका। मैं काम में इस कदर डूब गया कि पत्नी की बीमारी ही भूल गया। यज्ञ समाप्त होने पर मुझे पत्नी की बीमारी याद आई। घर जाकर जब डॉक्टर से इंजेक्शन न लगने की बात बताई तो डॉक्टर ने मुझे खूब डांटा। कहा, इतनी गंभीर बीमारी की दवा बीच में क्यों रोक दी? उन्होंने फिर बलगम और फेफड़ों की एक्सरे की जांच लिख दी। जांच रिपोर्ट आने पर डॉक्टर बड़े ही आश्चर्यचकित हुए। रिपोर्ट बिल्कुल सामान्य थी। टीबी का तो नामो निशान तक न था। मेरी पत्नी बिल्कुल स्वस्थ थी, उसे कोई तकलीफ नहीं थी। इस प्रकार दूसरी बार मुझे गुरुदेव का वो आश्वासन फिर याद आया कि तेरे सामान की, तेरे स्वास्थ्य की, तेरी गृहस्थी की देखभाल मैं करूंगा, तू तो बस मेरा काम कर। सामान और स्वास्थ्य रक्षा का वचन तो इन्हीं आंखों से देख लिया। तीसरी बात गृहस्थी की रही, सो उनकी कृपा से वो भी सही चल रही है। उनके आश्वासन के तीनों वचन कसौटी पर पूरी तरह खरे उतरे। मैं निहाल हो गया। प्रस्तुति दधिबल सिंह, श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।